हेलो। आज हम पढ़ेंगे मेथड टू फाइंड द कॉन्जुगेट फंक्शन। इसमें मैं आपके लिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेता हूँ। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय द पोटेंशियल फंक्शन फाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन। ये एक फ्लो प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन पे बेस्ड है। अब पोटेंशियल मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन क्या होते हैं। पोटेंशियल फंक्शन होता है इट इंडिकेट्स हाउ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड वेरीज इन अ फ्लो फील्ड, ठीक है। और स्ट्रीम फंक्शन होता है जो स्ट्रीम फंक्शन स्ट्रीम लाइन्स द फ्लड फ्लो। जो फ्लड फ्लो होता है उसको स्ट्रीम लाइन करता है स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। ये दोनों फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम लाइन फंक्शन, ये दोनों को जब हम मैथ्स में लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं, जो कि z इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होगा। और u आपका हो जाएगा पोटेंशियल फंक्शन और v हो जाएगा आपका स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे लिए एक फंक्शन तो पहले से गिवन है जो कि है फाई। अब फाई है u, ठीक है। हमें v निकालना है। इधर पे v की प्लेस पे हम क्या लेंगे, साई लेंगे इधर पे। लेट साई ऑफ एक्स वाई बी अ स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम एक फंक्शन मान रहे हैं हम साई, और इसका हम टोटल डेरिवेटिव करेंगे। डी साई इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स, क्योंकि जो साई फंक्शन है ये एक्स वाई का फॉर्म है, वो एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। प्लस डी वाई, ठीक है। अब हम जो ये पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन के साथ चेंज कर देंगे, ठीक है। सी आर इक्वेशन क्या होती है, तो इसको सी आर इक्वेशन के साथ चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल एक्स डी वाई, ठीक है। जो हो जाएगा इधर पे डी चाहे। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, क्योंकि हमें डेल साई तो इधर पता नहीं है और डेल फाई पता है, फाई पता है हमारे लिए, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये रहा फाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अगर हम फाई को एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करें, ऐसा आएगा डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 6x वाई, और इसी को हम डेल फाई बाई डेल वाई करें तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। इसी को हम इधर पे लिख लेंगे, जो कि होगा इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू, ये देखो मैंने वही को वही इधर पे लिख लिया है जैसे मैंने आपको इधर बताया था। ये और ये डेल फाई बाई डेल वाई को ऐसा लिख दिया और डेल फाई बाई डेल एक्स को ये लिख दिया, ठीक है। ये रहा, देखिए हमारे पास ये आ गया था अभी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी एक्स प्लस 6xy डी वाई, ठीक है। ये डी वाई। अब आप देखो कि हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 3dx वाई स्क्वायर। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ना, आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया। जैसे ये इसको हमने माना कि ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसीलिए इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करके इधर पर डिफरेंशिएट लगा दिया, ठीक है। इधर देखो अब एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा ना। इसलिए हमने इसको इधर ऐसा लिख दिया डी
एक्स क्यूब। ये क्या है, एक्स वाई स्क्वायर का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, इधर 3 कॉमन निकाल लूँ, इधर वाई स्क्वायर आएगा प्लस इधर पे आएगा फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आएगा, 2y और इंटू एक्स, 2y और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 6xy आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे हम, तो इधर ये हमारा 5 बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स क्यूब, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आउट हो जाएगा, प्लस 3xy प्लस सी, वाई स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाएगा हमारा आंसर इधर पर। ठीक है, चलिए फटाफट इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज ये। जो एक क्वेश्चन है जिसमें रियल पार्ट ये गिवन है, उसका हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है, और ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक है मतलब इसके जो CR इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें रियल पार्ट गिवन, रियल पार्ट मतलब ये यू पार्ट है ना, ये अपन को यू पार्ट गिवन है, हम इसका क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स कर देंगे। पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 3x² माइनस 3y² प्लस 6x, और इसी का फिर हम निकालेंगे y का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा माइनस 6xy माइनस 6y। अब हमें क्या निकालना है, v, और v को हम, जो v है वो भी x y का पार्ट वो है फंक्शन है। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें, पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी टोटल डेरिवेटिव, डी वी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स। पहले हमें इसको v को x के साथ डिफरेंशिएट करना है और फिर हमें इसी को करना है y के साथ, तो आएगा डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, डी वी इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये गिवन है, ये इनको हमें क्या, अब हमें v तो पता नहीं है, v वेरिएबल हमें पता नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को कर देंगे CR इक्वेशन के साथ चेंज, तो क्या आ जाएगा इधर पे, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल एक्स, और फिर जो इधर पे आया था हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, वो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऐसा आ जाएगा। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा v इक्वल टू 3x² वाई प्लस 6x माइनस वाई प्लस सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, थैंक यू।